दिन में कम से कम एक बार ना हम सब ने ये जुमला जरूर सुना होगा, या शायद जाने अनजाने में हम खुद भी इसे बोलते ही हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। हाँ, मतलब आई एम टू बिजी यार। ये तो आज के टाइम में हर दूसरे इंसान का तकिया कलाम बन गया है। बिल्कुल सही कहा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ना ये बिजी होने का जो टैग है वो लोग एक मेडल की तरह पहनकर घूमते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे इस आधुनिक दुनिया में अगर कोई इंसान बिजी नहीं है ना, तो वो शायद जीवन में कुछ कर ही नहीं रहा है। एकदम, वो बस खाली बैठा है ऐसा मान लिया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या सच में लोग इतने व्यस्त हैं, या ये सिर्फ एक बहुत ही सुरक्षित सा बहाना है? ये एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो थोड़ा चुभने वाला सवाल है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखें ना, तो ये व्यस्तता आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा भ्रम बन चुकी है। भ्रम मतलब एक इल्यूजन। हाँ बिल्कुल, हम सब एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं जहां रुकने का मतलब हार मान लेना समझ लिया गया है। सही बात है। और आज की इस गहरी चर्चा में ना हमारा मिशन इसी भ्रम के पीछे की सच्चाई को सामने लाना है। हमारे पास इस विश्लेषण के लिए कुछ बहुत ही शानदार और आंखें खोल देने वाले स्रोत हैं। हाँ, और वो स्रोत सच में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। हम रिलैक्स एवरीथिंग इज फाइन नाम की किताब के उन पन्नों को टटोलेंगे जो सीधे हमारी जीवन शैली पर सवाल उठाते हैं, और साथ ही संडे रीड्स के एक बेहद विचारोत्तेजक लेख पर भी बात करेंगे। और ये चर्चा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अक्सर हम इसे सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का मुद्दा मानकर टाल देते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि कोई नया ऐप डाउनलोड कर लिया तो सब सेट हो जाएगा। एकदम सही। हमें लगता है कि कोई नई डायरी बना लें तो हमारी व्यस्तता खत्म हो जाएगी, लेकिन असल में ये समझना जरूरी है कि हम अनजाने में उन चीजों या उन रिश्तों को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं जो जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा, चलो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपने ऑफिस में बैठा है। ठीक है। वो अपने किसी नए स्टार्टअप के लिए ना एक बहुत ही जरूरी पिच डेक बना रहा है। या फिर स्टॉक मार्केट में अपना लगातार गिरता हुआ पोर्टफोलियो देखकर पसीना पसीना हो रहा है। अरे बाप रे, वो स्ट्रेस तो अलग ही लेवल का होता है। हाँ बिल्कुल। उस इंसान का तनाव एकदम चरम पर है। अब अगर उस वक्त कोई उससे बात करने की कोशिश करे तो उसका सीधा सा जवाब क्या होगा? यही कि प्लीज मुझसे अभी बात मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, वो कहेगा मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। लेकिन तभी अचानक उस बिल्डिंग का फायर अलार्म बजने लगे, चारों तरफ धुआं उठने लगे। ओहो। क्या तब भी वो इंसान अपनी उसी कुर्सी पर बैठकर अपने कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते हुए कहेगा कि मैं बिजी हूं, मुझे अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है? बिल्कुल नहीं, वो तो अपनी जान बचाकर भागेगा। एकदम। अचानक वो सारा जरूरी काम, वो सारी भयानक व्यस्तता एक सेकंड में हवा हो जाती है। यार ये एक बहुत ही शानदार और सटीक उदाहरण है। इस पूरी स्थिति में जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि हमारे दिमाग को बहुत अच्छे से पता होता है कि असली और नकली इमरजेंसी के बीच क्या अंतर है। मतलब दिमाग खेल खेल रहा है। हाँ ना, जब कोई वास्तविक संकट आता है तो हमारा दिमाग तुरंत एक अलग मोड में चला जाता है। रिलैक्स एवरीथिंग इज फाइन किताब भी बिल्कुल इसी तरह के एक बहुत ही गंभीर और वास्तविक परिदृश्य को हमारे सामने रखती है। हाँ, जब मैंने उस किताब का वो हिस्सा पढ़ा ना, तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सच में वो बहुत झकझोर देने वाला हिस्सा है। उस किताब में ये सोचने पर मजबूर किया गया है कि जरा कल्पना कीजिए, अगर जीवन में अचानक कोई बहुत ही गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। मान लीजिए किसी को अचानक ल्यूकेमिया या कैंसर जैसी किसी जानलेवा बीमारी का पता चले। बहुत ही डरावनी स्थिति है। तो उस पल क्या होता है? क्या उस दिन के लिए बनाए गए सारे मीटिंग प्लान्स, या अगले महीने विदेश यात्रा करने की जो इच्छा थी, या ऑफिस में सबसे जल्दी प्रमोशन पाने की जो जबरदस्त महत्वाकांक्षा थी, वो सब एकदम से खत्म हो जाता है? बिल्कुल। क्या इन सब चीजों का कोई भी मोल रह जाता है? सच्चाई तो ये है कि उस एक झटके में सब कुछ बेमानी हो जाता है। एकदम सही कह रहे हो। और यहीं पर उस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश उभर कर आता है। जब प्रकृति या जीवन अचानक हमसे किसी आपात स्थिति पर ध्यान देने की मांग करता है ना, तो हमारे वो सारे मैं व्यस्त हूं वाले बहाने अपने आप मिट जाते हैं। हवा हो जाते हैं सारे बहाने। हाँ, उस एक कमजोर पल में इंसान को ये गहरा एहसास होता है कि जिन चीजों को वो अपने अस्तित्व के लिए इतना जरूरी मानकर दिन रात पागलों की तरह भाग रहा था ना, उनके बिना भी वो बहुत आसानी से जी सकता है। पर एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुक करना, इसे प्रैक्टिकली सोचते हैं। मतलब ये बातें सुनने में तो बहुत दार्शनिक लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में तो लोग सच में 12-12 घंटे काम करते हैं। हाँ, कॉर्पोरेट लाइफ में तो ये बहुत आम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान किसी से कहता है मैं बिजी हूं, तो वो असल में एक सफेद झूठ है?
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोग बस सीधे तौर पर ये कहने से डरते हैं कि ये काम या ये रिश्ता इस वक्त मेरी प्राथमिकता नहीं है। बिल्कुल। क्या लोग बस एक तरह का सामाजिक मुखौटा पहन रहे हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और संडे रीड्स के लेख में ना इसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से उत्तर दिया गया है। अच्छा, क्या कहता है वो लेख? उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिजी शब्द का इस्तेमाल अक्सर ये कहने का एक बहुत ही नर्म और घुमावदार तरीका होता है कि ये चीज मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे है। अरे वाह! मतलब सीधी बात, नो बकवास बोलने की हिम्मत नहीं है? हाँ बिल्कुल। दरअसल ये एक मनोवैज्ञानिक बचाव का तरीका है। इंसान स्वभाव से ही सीधे टकराव से बचता है। वो किसी को सीधे तौर पर मना करके चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए समय की कमी का एक बहुत ही सम्मानजनक बहाना बना देता है। ये तो बहुत सही बात पकड़ी है। लेकिन अगर कोई पूरी ईमानदारी से खुद का विश्लेषण करे ना, तो सच्चाई ये है कि जब कोई चीज सच में जरूरी होती है तो इंसान चाहे कितना भी थका हो, वो अचानक उसके लिए समय निकाल ही लेता है। वो वहां पहुंचता है, फोन का जवाब देता है। एकदम। वो अपने टाइट शेड्यूल में जगह बनाता ही है। ये तो एकदम सच है यार। मुझे ना परीक्षा के दिनों की एक बहुत ही आम स्थिति याद आ रही है। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स वाला स्ट्रेस। बिल्कुल। जब एग्जाम स्ट्रेस अपने चरम पर होता है तो छात्र अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके पास तो ठीक से सोने या खाना खाने तक का समय नहीं है। सारा दिन किताबों में सिर गड़ाए रहते हैं, दुनिया से कट जाते हैं एकदम। हाँ। लेकिन अगर ठीक उसी वक्त उनके किसी बहुत ही पसंदीदा इंसान या कह लो उनके क्रश का कोई मैसेज आ जाए, अरे फिर तो टाइम ही टाइम है। वही तो, अचानक से वो बिजी छात्र आधे घंटे तक चैट करने का समय कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता है। तो अंततः ये सारा खेल समय की कमी का नहीं बल्कि प्राथमिकताओं का ही है। बिल्कुल सही पकड़ा। और अगर हम इसे सिर्फ व्यक्तिगत जीवन से हटाकर एक बहुत ही बड़े और वैश्विक परिदृश्य से जोड़े ना, तो हाल ही के इतिहास ने हमें ये बात बहुत ही कड़वे तरीके से सिखाई है। मतलब ये वही घटना है ना जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। हाँ, इस चर्चा के मूल विचारों में भी इस ऐतिहासिक घटना का बहुत प्रमुखता से जिक्र मिलता है, जिसने पूरी मानव जाति को एक साथ एक ही सच का सामना करवाया। मुझे लगता है यहाँ कोविड-19 महामारी और उस भयानक लॉकडाउन की बात हो रही है ना। बिल्कुल। वो एक ऐसा दौर था जिसने हमारी सारी आधुनिक मान्यताओं को चुनौती दी। यार वो हिस्सा सच में आंखें खोलने वाला है। अगर हम महामारी से पहले के उस सामान्य समय को याद करें तो हम हमेशा स्कूल जाने का, दुनिया भर में घूमने का या अपनी नौकरियों का बहाना बनाकर उन लोगों के लिए समय नहीं निकालते थे जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, लोग हमेशा खुद से और दूसरों से कहते थे कि हम अपना करियर बना रहे हैं, हम बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर कोविड आया, पूरी दुनिया एक साथ एक ही झटके में रुक गई, सड़कें सूनी हो गई और उस लॉकडाउन ने हमारे इस बिजी होने के पूरे भ्रम को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। एकदम सही। उस लॉकडाउन ने हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाई कि हम हमेशा अपनों के लिए समय निकाल सकते हैं। उस दौर ने ना एक और बहुत बड़े भ्रम को भी तोड़ा है, जिसे अक्सर जीरो सम गेम कहा जाता है। जीरो सम गेम। क्या इस विचार को थोड़ा और आसान भाषा में समझाया जा सकता है, क्योंकि कई बार ये शब्द बहुत भारी लगते हैं। हाँ बिल्कुल। जीरो सम गेम का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां एक की जीत का सीधा मतलब दूसरे की हार हो। मतलब अगर मुझे कुछ मिला तो तुम्हारा कुछ छीनेगा। एकदम। इसे अगर आसान भाषा में समझे तो लोगों को लगता है कि जिंदगी एक पिज्जा की तरह है। अगर किसी ने अपने करियर या अपनी जॉब को 4 स्लाइस दे दिए तो उसके परिवार या दोस्तों के लिए सिर्फ 2 ही स्लाइस बचेंगे। समझ रहा हूँ। यानी या तो कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए काम कर सकता है या फिर वो अपने रिश्तों को समय दे सकता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हाँ, अक्सर लोग इसी वजह से अपनी लव लाइफ और मैरिज को दांव पर लगा देते हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से तो कितनी शादियां टूट जाती हैं या तलाक की नौबत आ जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो बिजी हैं। लेकिन रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन किताब इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करती है। अच्छा, तो किताब क्या समाधान देती है? इसमें बताया गया है कि अपनों के लिए समय निकालना और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करना कोई जीरो सम गेम नहीं है। ये दोनों चीजें एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक साथ पनप सकती हैं। ये म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं। यार यहाँ बात सच में बहुत मजेदार हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा है ना जैसे हम सोचते हैं कि हमारे अंदर बस एक ही बैटरी लगी है। हाँ, फोन की बैटरी की तरह। बिल्कुल। हम डरते हैं कि अगर हमने ये बैटरी अपने करियर में या किसी नए स्टार्टअप को खड़ा करने में लगा दी तो शाम को घर लौटने पर परिवार के लिए या अपनी शादी को बचाने के लिए हमारे पास कोई ऊर्जा ही नहीं बचेगी। ऐसा लगता है कि इंसान पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगा। हाँ, लेकिन असल जिंदगी का अनुभव कुछ और ही कहता है। जब इंसान सही लोगों के साथ होता है ना, उन लोगों के साथ जो सच में परवाह करते हैं, तो वे हमारी ऊर्जा को खत्म नहीं करते बल्कि इसे और बढ़ा देते हैं।
एकदम, वो एक तरह से पावर बैंक का काम करते हैं जो मानसिक और भावनात्मक रूप से रिचार्ज कर देते हैं। बिल्कुल। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उन रिश्तों को कितना महत्व देते हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। लेकिन करियर और पर्सनल लाइफ की बात हो ही रही है, तो इसी विषय में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, वर्कप्लेस बर्नआउट का। हाँ, आज के युवाओं में बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। हम पेशेवर विकास यानी प्रोफेशनल ग्रोथ और इस बिजी होने के भ्रम को आपस में जोड़ देते हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो हर मीटिंग में हाँ कहेंगे, हर प्रोजेक्ट लेंगे तो उनका करियर ग्राफ ऊपर जाएगा। लेकिन असल में वो बस बर्नआउट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एकदम सही। तो इस समस्या से निपटने के लिए और अपना कीमती समय वापस पाने के लिए स्रोत में 3 बहुत ही आसान सी रोजमर्रा की आदतें बताई गई हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही काम की चीज है। श्रोताओं के लिए तो एकदम एक्शनेबल स्टेप्स हैं। सबसे पहली आदत क्या है? सबसे पहला है अपने लिए टाइम ब्लॉकिंग करना। मतलब अपने डेली कैलेंडर में खुद की देखभाल या सेल्फ केयर के लिए एक समय पूरी तरह से ब्लॉक कर लेना जिसे कोई और न ले सके। ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा स्टेप? दूसरा है गैर जरूरी मीटिंग्स को ना बोलना सीखना। हर चीज में शामिल होना जरूरी नहीं है। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज्यादा असरदार, मुझे अंदाजा लग रहा है फोन से जुड़ा गया है। बिल्कुल, सोने से कम 1 घंटे पहले अपने फोन को खुद से दूर रख देना। ये एक आदत इंसान के मानसिक संतुलन को पूरी तरह से बदल सकती है। यार, ये तीसरा वाला तो सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन है एकदम सच। इससे जिंदगी में एक बैलेंस आता है। जो चीज हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण होती है, हम हमेशा उसके लिए समय निकाल लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहीं से इस पूरी चर्चा का ना सबसे संवेदनशील, गहरा और थोड़ा दर्दनाक पहलू भी शुरू होता है। हाँ, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल। अगर हम इस बात को सच मान लें कि इंसान हमेशा जरूरी चीजों के लिए समय निकाल सकता है, तो फिर एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि फिर लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं? जब हम संडे रीड्स के उस लेख में दिए गए उदाहरणों को देखते हैं ना, तो वो सीधे दिल पर चोट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी अपनी जिंदगी का आईना सामने रख दिया हो। वो उदाहरण वास्तव में आधुनिक जीवन की कुछ बहुत ही आम और चुभने वाली सच्चाइयों को दर्शाते हैं। वे किस तरह की स्थितियों की बात करते हैं? लेख में ऐसे उदाहरण हैं जो शायद हर किसी ने कभी ना कभी महसूस किए ही होंगे। जैसे कोई ऐसा दोस्त जो अब बहुत मशहूर हो गया है, या करियर में किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया है और वो अब फोन का जवाब नहीं देता। हाँ, ये तो बहुत आम है। या कॉन्टैक्ट लिस्ट का कोई बहुत ही सफल व्यक्ति जिसे कोई अपना मेंटर मानता हो, वो अब मैसेजेस का रिप्लाई करने में हफ्तों लगा देता है। और तो और कोई बहुत पुराना और करीबी दोस्त जिसकी अब शादी हो गई है, वो अब पहले की तरह हालचाल नहीं लेता। और जब ऐसी स्थिति में उन लोगों से किसी तरह संपर्क हो पाता है, तो उनका बंदा बंधाया जवाब क्या होता है? जवाब हमेशा वही पुराना होता है कि सॉरी यार, मैं आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो ये स्थिति किसी भी इंसान के लिए बहुत दर्दनाक हो सकती है। बिल्कुल, दिल टूट जाता है इंसान का। हाँ, क्योंकि जब कोई ऐसा कहता है ना, तो वो असल में हमें बहुत ही प्यार से खारिज कर रहा होता है। वो अनजाने में ही सही, पर ये संदेश दे रहा होता है कि तुम्हारी अहमियत अब मेरी जिंदगी में उतनी नहीं रही। और डिजिटल युग में तो ये सब और भी पारदर्शी हो गया ना। एकदम। आजकल तो मैसेज पर ब्लू टिक आ जाता है, सामने वाला ऑनलाइन भी दिखता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता। ये सब देखना तो किसी को भी गहरी निराशा या कह लें कि डिप्रेशन में डाल सकता है। ऐसे में एक आम इंसान बेचारा करे तो क्या करे? ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक सवाल है, और स्रोत इसका एक बहुत ही स्पष्ट, हालांकि थोड़ा कठोर उत्तर देता है। अच्छा, कठोर उत्तर? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जब किसी इंसान को ये एहसास होता है कि कोई उसके सामने बिजी होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो वो बहुत चुभता है। ये सीधे हमारे आत्मसम्मान पर प्रहार करता है। एकदम, ईगो हर्ट हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन लेख के अनुसार ना, इंसान को एक काम तुरंत बंद कर देना चाहिए, और वो है उन लोगों की इस बिजी वाली कहानी पर विश्वास करना। मतलब जब कोई कहे कि वो कॉल करने के लिए बहुत व्यस्त है, तो हमें उसे सच नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सच्चाई यही है कि उनकी प्राथमिकताएं अब बदल चुकी हैं। और हाँ, ये एहसास कि हम अब किसी की प्राथमिकता नहीं है, बहुत गहरा दर्द दे सकता है। हाँ, दर्द तो होता है। लेकिन उस लेख का सबसे अहम हिस्सा यही समझाता है कि ये एक ऐसा कड़वा सच है जो अंततः सच्ची आजादी की ओर ले जाता है। आजादी?
ये तो बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। मतलब जब ये पता चल जाता है कि सामने वाला सच में व्यस्त नहीं है, बल्कि उसने दूरी बना ली है, तो वो दर्द एक तरह से आजाद कर देता है ना? बिल्कुल। क्योंकि तब इंसान किसी झूठी उम्मीद के सहारे उनके इंतजार में बैठा नहीं रहता। ये एकदम सटीक विश्लेषण है। जब कोई ये समझ जाता है कि दूसरा व्यक्ति व्यस्त नहीं है, बल्कि उसने प्राथमिकता के आधार पर उसे न चुनने का फैसला किया है, तो इंतजार करने का वो सिलसिला वहीं टूट जाता है। और यहीं पर वो SB7 मेथड या कहें कि एक बहुत बड़ा समाधान सामने आता है। बिल्कुल, वो लेख एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवन बदल देने वाला संदेश देता है कि उन लोगों के पीछे भागना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। सही बात है। इसके बजाय अपनी ऊर्जा वहां लगानी चाहिए जो लोग बदले में आपको चुनते हैं। ये एक तरह का मानसिक बदलाव है। हम पीड़ित होने के भाव से निकलकर एक सशक्त स्थिति में आ जाते हैं। तो अगर इस पूरे विचार को एक निष्कर्ष के रूप में देखा जाए ना, जी, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अपनी भावनात्मक ऊर्जा और अपना कीमती समय सिर्फ वही निवेश करना चाहिए जहां उसका सच्चा सम्मान हो। यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा समाधान है। लेख के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति लिखी गई है जो किसी भी इंसान के लिए एक मार्गदर्शक मंत्र बन सकती है। वो पंक्ति क्या है? वो पंक्ति है, आपका समय बहुत कीमती है, उसे वहीं खर्च करें जहां उसकी सच में कदर हो। क्या बात है। और ये नियम सिर्फ दोस्ती या प्यार पर लागू नहीं होता, बल्कि व्यावसायिक जीवन यानी प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना ही कारगर है। अगर कोई क्लाइंट या बॉस किसी को लगातार नजरअंदाज कर रहा है, तो शायद वहां अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। सच में यार, ये दिमाग को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है। हमने शुरुआत की थी एक बहुत ही आम सी शिकायत से, ये समझने से कि व्यस्तता आखिर है क्या चीज। हाँ, वो मैं बहुत बिजी हूँ वाले जुमले से। बिल्कुल। और अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये पूरी तरह से एक चुनाव है। कोई भी इंसान व्यस्त नहीं होता, वो बस ये चुन रहा होता है कि उसे अपना समय कहाँ देना है और कहाँ बिल्कुल नहीं देना है। एकदम सही बात है। अगर कोई किसी के लिए समय नहीं निकाल रहा है ना, तो उसे व्यक्तिगत हार मानने या बुरा मानने के बजाय इसे एक बहुत ही स्पष्ट संकेत के रूप में लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी प्रक्रिया में ना आत्मनिरीक्षण भी बहुत जरूरी है। खुद से भी ये ईमानदारी भरा सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम भी किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं? मतलब कहीं हम तो वो बिजी होने का कार्ड नहीं खेल रहे। हाँ, क्या हम भी अपनी जिम्मेदारियों, अपने पुराने दोस्तों या मुश्किल रिश्तों से भागने के लिए मैं बहुत बिजी हूं का कार्ड खेल रहे हैं? क्योंकि जैसा कि कोविड-19 के उस उदाहरण में स्पष्ट हुआ था, जब जीवन में अचानक सब कुछ रुक जाता है, सारी बाहरी सफलताएं धरी की धरी रह जाती हैं, तो अंत में केवल हमारे अपने ही हमारे साथ खड़े होते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की और गहराई से सोचने वाली चर्चा रही है। इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए ना, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि व्यस्तता कोई ऐसी मजबूरी नहीं है जो आसमान से टपकी हो। ये कोई एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारी अपनी चुनी हुई एक स्थिति है, एक ऐसा डिब्बा है जिसे हमने खुद अपने इर्द गिर्द बनाया है। और ये चुनाव ही अंततः ये तय करता है कि हमारी जीवन की दिशा क्या होगी और हमारी जिंदगी का असली मूल्य क्या होगा। इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले ना, एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर सबको चिंतन करना चाहिए। हाँ, वो विचार क्या है? हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, तो हम सिर्फ अपना समय नहीं बचा रहे होते, बल्कि हम अनजाने में अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहे होते हैं। बहुत गहरी बात है ये। अगर आज रात सोने से पहले कोई भी इंसान अपने फोन की पूरी चैट हिस्ट्री देखे या अपने पूरे दिन के रूटीन का बारीकी से विश्लेषण करे ना, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। वो सवाल हर किसी को पूछना चाहिए। क्या वो कीमती समय किसी ऐसे इंसान या किसी ऐसे काम को दिया जा रहा है जो बदले में सिर्फ बिजी होने का टैग पकड़ा देता है? क्या होगा अगर आज इसी पल उस बर्बाद हो रहे समय को वापस मांग लिया जाए और उसे वहां लगाया जाए जहां उसकी सच में कदर है? इस कहानी में हीरो हमारा काम होना चाहिए या हमारे अपने? ये सच में एक ऐसा झकझोर देने वाला सवाल है जो हर इंसान को अपनी रोजमर्रा की दौड़ भाग के बीच कुछ पल रुककर खुद से जरूर पूछना चाहिए। और अगर लोग अपनी जिंदगी में ऐसे ही सच्चे दिल से जुड़े और जीवन को एक नई दिशा देने वाले विचारों को रोजाना शामिल करना चाहते हैं, तो संडे रीड्स व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना एक बहुत ही बेहतरीन कदम हो सकता है। बिल्कुल, जैसा कि उनकी टैगलाइन कहती है, ग्रो वन पेज एट अ टाइम। रोज थोड़ा थोड़ा सीखें, खुद को बेहतर बनाएं और आगे बढ़ें। इसके साथ ही ऐसे ही और भी बेहतरीन, प्रेरणादायक और गहराई से विश्लेषण किए गए विषयों पर सुनने के लिए हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और ऑडियो चर्चाओं का हिस्सा बना जा सकता है। हाँ,
और कमेंट सेक्शन में जो विचार और अनुभव साझा किए जाते हैं ना, वे इस तरह की चर्चाओं को और भी जीवंत और अर्थपूर्ण बना देते हैं। अंत में हम दोनों की तरफ से उन सभी का दिल से बहुत 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 बड़ा वाला धन्यवाद, जो लगातार इन संडे रीड्स ऑडियो पॉडकास्ट को इतना बेतहाशा प्यार दे रहे हैं। ये प्यार सच में शब्दों की सीमा से परे है यार। बिल्कुल। जो मैसेजेस और कॉल्स लगातार आते हैं और जिस तरह से कमेंट्स के जरिए इस पहल का उत्साह बढ़ाया जाता है, वो सच में बहुत ही खास है। एकदम दिल को छू लेता है। हाँ, ये एहसास बहुत ही अनूठा है कि ये छोटी सी कोशिश किसी न किसी के जीवन में किसी न किसी स्तर पर एक सकारात्मक बदलाव ला रही है। ये लगातार मिलने वाला प्यार और समर्थन ही है ना, जो हर बार कुछ नया, कुछ और गहरा और कुछ ऐसा लेकर आने की प्रेरणा देता है जो सीधे दिल में उतर जाए। इस तरह का जुड़ाव सच में एक बहुत ही अलग और खास तरह की खुशी देता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से हम ये कामना करते हैं कि हर इंसान के जीवन में ढेर सारी खुशियां आएं, उन्हें अपार सफलता मिले और उनके जीवन में बहुत सारा अच्छा समय आए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, आशा है कि लोग हमेशा उन लोगों को ही चुनेंगे जो बदले में उन्हें चुनते हैं। तो इसी बेहद सकारात्मक और ऊर्जा से भरे अंदाज के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी वास्तविक प्राथमिकताओं को पहचानिए और हमेशा याद रखिए, कोई भी इंसान बिजी नहीं होता, वो बस चुन रहा होता है। बिल्कुल। मिलते हैं अगली बार एक बिल्कुल नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। अलविदा। बाय।